पूजा पाठ करने से क्या होता है, सत्संग सुनने से क्या होता है, ईश्वर की भक्ति करने से क्या होता है, ईश्वर की शरण में रहने से क्या होता है। मन में कई बार ये प्रश्न उठते होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए प्रसंग सुनिए। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका। धन संपदा सुख ऐश्वर्य हर चीज परिपूर्ण थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो संतान की। संतान सुख नहीं था उसके पास। संतान सुख पाने के लिए तरह तरह के उपाय किए, बहुत मन्नतें मांगी, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो उस राजा को एक दिन एक साधु मिले। साधु ने कहा कि तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए एक ऐसे बच्चे की बलि देनी होगी जो बलि देना चाहेगा, और उसके घर वाले भी इस बात से दुखी नहीं होंगे। उसके घर वाले भी अपनी मर्जी से उसकी बलि देना चाहेंगे। यदि ऐसे बच्चे की बलि तुम दोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। राजा ने अपने साम्राज्य में मुनादी करवा दी कि कोई ऐसा परिवार जो अपने बच्चे को बलि के लिए देना चाहे तो मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा, बहुत संपदा दूंगा, जमीन दूंगा, बहुत सुख सुविधाएं दूंगा। यदि ऐसा कोई परिवार है तो संपर्क करें, ऐसा कोई बच्चा है तो संपर्क करें। यहां उसके साम्राज्य में एक परिवार था। एक माता पिता के 7 बच्चे थे, जिसमें से 6 बच्चे घर के बहुत काम करते थे, पढ़ते लिखते थे, माता पिता की सेवा करते थे, माता पिता के सारे काम करते थे। लेकिन 7वीं संतान सिर्फ भगवान की आराधना करती थी, पूजा पाठ करता था, सुबह शाम भगवान का ध्यान करता था। उसका कोई प्रश्न भी होता तो हमेशा भगवान से संबंधित होता। कुछ पूछना भी चाहता तो भगवान के बारे में पूछना चाहता, भगवान को जानना चाहता था, बस भगवान से ही बातें करता था। ईश्वर ही सब कुछ थे उसके लिए। तो माता पिता ने सोचा कि ये जो 7वीं संतान है, इसका हमारे जीवन में कोई भी योगदान नहीं है, किसी तरह का सहयोग ये नहीं करता है, सुबह शाम सिर्फ भगवान का नाम लेता है जो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसको राजा को दे देते हैं, बहुत सारा धन मिलेगा, बहुत सारी संपत्ति मिलेगी, जमीन मिलेगी, सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो इस परिवार ने यह निर्णय लिया कि इस बच्चे को राजा को सौंप देते हैं बलि के लिए। और बच्चे को कहा कि हम तुझे राजा को सौंप रहे हैं। बच्चे ने कहा कि ठीक है, जैसी ईश्वर की इच्छा। और इस बच्चे को माता पिता ने राजा को सौंप दिया। अब बलि के लिए तैयारी की गई। राजा ने बलि की सारी व्यवस्थाएं की। जब सारी व्यवस्थाएं हो गई और बलि देने का समय आ गया, तो राजा ने बच्चे से पूछा कि बेटा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? तो बच्चे ने कहा कि हां, मुझे मिट्टी का ढेर ला दो, काफी मात्रा में मिट्टी चाहिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है। बच्चे के लिए मिट्टी का ढेर लगाया गया। बच्चे ने उस मिट्टी से 4 मकान बनाए। 4 मकान बनाने के बाद उसने पहले मकान को गिराया, फिर दूसरे को गिराया, फिर तीसरे को गिराया, और चौथे के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया। भगवान का नाम लिया, उनका ध्यान किया। उनका ध्यान करने के बाद राजा से कहा कि अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा बच्चे के द्वारा किया गया ये सारा कार्य देख करके विचलित हो गया। राजा को लगा कि पता नहीं क्या कर रहा है ये बच्चा, कौन सा मंत्र जाप कर रहा है, कौन सा तंत्र कर रहा है, कौन सी विद्या जानता है। तो राजा ने बच्चे से कहा कि पहले तुम ये बताओ कि तुमने ये 3 मकान गिराए क्यों, और चौथे के सामने तुम ऐसे बैठे क्यों, क्या सोच करके तुमने ये मकान बनाए। तो बालक ने कहा कि महाराज, जो पहला मकान था वो मेरे माता पिता का था। मेरे माता पिता की जिम्मेदारी थी मुझे सुरक्षित रखना, मेरा ख्याल रखना, मेरा ध्यान रखना, मेरा पालन पोषण करना। लेकिन उन्होंने मुझे आपको सौंप दिया, तो मैंने उनके हिस्से का मकान गिरा दिया।
दूसरा मकान मेरे रिश्तेदारों का था। मेरे रिश्तेदारों का यह कर्तव्य था कि वो मेरे माता पिता को समझाएं कि मुझे इस तरह से बलि के लिए राजा को ना दे, मेरा पालन पोषण करे, मेरा महत्व समझे। लेकिन रिश्तेदारों ने भी यह महत्व नहीं समझा, तो मैंने उनके नाम का मकान भी गिरा दिया। और तीसरा मकान था आपके नाम का। आप हमारे साम्राज्य के राजा हैं। प्रजा भूल कर सकती है, गलती कर सकती है, गुनाह कर सकती है, लेकिन राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा को सद्बुद्धि देना। लेकिन आप तो स्वयं मेरी बलि देना चाहते हैं। आप कहां से सद्बुद्धि देंगे? आप कैसे रक्षा करेंगे? आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आपके नाम का मकान भी गिरा दिया। और ये चौथा मकान है मेरे ईश्वर का, जो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसने सारी दुनिया बनाई है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वो है ईश्वर का दरवाजा। वो कभी भी आपको सुनने से मना नहीं करते, कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। वो हमेशा अपना कर्तव्य निभाते हैं। इसलिए चौथा मकान मैंने बिल्कुल ठीक रखा और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, वही हो जो आपकी इच्छा है, जो आप मेरे लिए सही समझते हैं। अब मैं बलि के लिए तैयार हूं। आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा बच्चे की यह बात सुनकर के भाव विभोर हो गया। उसकी बुद्धिमत्ता पर अचरज करने लगा। हैरान था उसके मुख से ऐसी वाणी सुनकर। उसने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी कि कोई बच्चा इतना संस्कारी हो सकता है, इतना अद्भुत हो सकता है, इतना ज्ञानवान हो सकता है, इतनी क्षमता रख सकता है, इतना निर्भीक हो सकता है। ऐसा बच्चा उसे कहां मिलेगा? ईश्वर पर प्रगाढ़ विश्वास करने वाला, इतनी सच्ची आस्था, इतना प्रेम ईश्वर से कि बलि देने का बिल्कुल डर नहीं है, एकदम निर्भीक है, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ रखा है। इस बच्चे ने मुझे आज यह सिखाया है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी एक दरवाजा खुला रहता है, वो ईश्वर का दरवाजा है। और जब हम सब जगह से हार जाएं, तो हमें ईश्वर के सम्मुख बैठ करके अपने दिल की बात कह देनी चाहिए और फिर जो भी निर्णय ईश्वर करे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसे इस बच्चे ने किया है। राजा उस बच्चे को देख करके मुस्कुरा रहा था और राजा ने उस बच्चे को गले लगाया और कहा कि आज से तुम ही मेरी संतान हो, तुम ही इस साम्राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। आज से तुम राजमहल में रहोगे। दोस्तों, जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें उनकी व्यवस्था पर विश्वास होना चाहिए। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें हमेशा निर्भीक होना चाहिए। हम साधारण नहीं हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। और जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं तो हमें किसी बात की कोई चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि चिंता करना फिर उनका काम है। हमें तो सिर्फ उन पर विश्वास करना है, उनको समर्पण देना है। दुनिया में समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, ईश्वर सबसे बड़े हैं और उनके सामने सारी समस्याएं बहुत छोटी हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ईश्वर नहीं कर सकते, जिसका समाधान उनके पास नहीं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जैसा कुछ भी हो रहा है, यदि उस वजह से हम परेशान हैं, दुखी हैं, तो हमें यह अंतिम दरवाजे के सामने बैठना चाहिए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो इस अंतिम दरवाजे के सामने बैठना चाहिए और ईश्वर को पुकारना चाहिए। पुकार के अपने दिल की बात कहनी चाहिए और कहना चाहिए कि ईश्वर, मैं आपको संपूर्णतः समर्पण देता हूं। अब जो भी निर्णय आपका होगा उसे मैं स्वीकार करूंगा।
जिस प्रकार हम सुख को स्वीकार करते हैं, वैसे ही दुख को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। और जिस दिन यह क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि दुख और सुख समान लगने लग जाते हैं, उस दिन यकीन मानना दोस्तों, जीवन में कभी परेशानी नहीं होती। जब हम जीवन के हर क्षण को ईश्वर का निर्णय मान लेते हैं, उनको समर्पित हो जाते हैं, तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसके लिए अत्यधिक विश्वास की आवश्यकता है, प्रगाढ़ विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।